अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सजनों बेलियो सुनाओ सारे ठीक ठाक हो ते शौक शिकार दी सुनाओ कैसा चल रहा। तो दोस्तों तुसी लोग कॉमेंट्स के बड़ी फरमाइश करते हो कि नुमान भाई आप उर्दू में वीडियो बनाया करें। तो शेर एक बड़ा प्यारा जहा मैनू याद है तो तुहानू दस दें भाई। इस तो बाद फिर शेर तो बाद सारी वीडियो जी उर्दू च होगी। ए वाली वीडियो सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। दोस्तों हमारा YouTube चैनल बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी नस्ल को प्रमोट करना है, चाहे वो गुलटेर हो या पिटबुल हो। मैं दो ही नस्लों का शौक़ करता हूँ, बाकी सारी नस्लें मैंने देखी हैं रख के, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। मोबाइल अपना वही पुराना खटारा चल रहा है। तो अगर जिस भाई को आवाज़ कम हो तो वो अपनी दादी अम्मी की जो है ना वो मशीन लगा सकता है ताकि उसको आवाज़ बेहतर आए। तो आज थोड़ा सा आपको शौक़ शिकार के मुतालिक बताएंगे, थोड़ा सा आपको बताएंगे कि लोग किस किस किस्म के आ रहे हैं। ठीक है, मेरी कोशिश यही होती है कि लोग कम से कम जो है ना, कामरान साहब को जो है वो चूंटों का हमला हो गया है। कैमरामैन आज मेरे साथ फिर वही इम्पोर्टेड फ्रॉम दुबई कामरान साहब हैं। कामरान साहब आप ऐसी जगह पे बैठें जिधर आपके ऊपर चूंटे अटैक ना करें। जगह आप चेंज कर लें, व्यू आप इधर से आ जाएं। अच्छा, तो दोस्तों हमारा YouTube चैनल बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि अच्छी नस्ल को हम प्रमोट करें, लोगों को अच्छी नस्ल अवेलेबल करके दें। ठीक है, अब जब लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं तो उनका रवैया इंतहाई हट दरम होता है। ठीक है, उनका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं होता। मैं कुतुब शाही अवान हूँ। ठीक है, मेरे शनाख्ती कार्ड की तस्वीर जिन जिन लोगों के पास है उस पर भी नौमान ख़ान मेरा नाम लिखा हुआ है। अब ज़ाहिरी बात है मैं कौम तो साथ लिखवाने से रहा। जिसको शक हो यूनियन कौंसल शिबाग हमें लगता है आके वो मेरे बारे में तहकीक कर सकता है। मेरी 7 पुश्तों का जो शजरा है, पेडिग्री जिसे आप कुत्तों की ज़ुबान में कहते हैं, वो मेरी बैठक में सजा के लगाया हुआ है। तो जिसने मुझे रिश्ता देना हो वही ये सारी मेरे बारे में इतनी तहकीक करे। अगर जो मतलब रिश्ता देने के लिए मतलब रजामंद नहीं है, जिसकी कोई बहन कोई बेटी नहीं बैठी हुई, तो वो मेरे बारे में वैसे फजूल मालूमात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे पिछली वीडियो जो बनाई थी मैंने सरगोदा में, तो वो कुछ फेक अकाउंट्स वाले हैं, लेफ़्ट ब्लैंक और रात की शिकारी और मुख्तलिफ जी अनमोल रोडा गल्टेर और फलाना और डिमकाना, इन लोगों की जितनी नस्लें होती हैं वो इतनी मतलब बना लेते हैं। तो उन लोगों ने वो मेरा वीडियो क्लिप काट के लगाया हुआ था और ऊपर लिखा हुआ था जी गाहकों को कितने गाहकों को खुश किया होगा। मेरी साबका मिसेस के बारे में उन्होंने बताया हुआ था। ठीक है, देखें जी उसने मेरे साथ काफ़ी अर्सा टाइम गुजारा है, मेरा कोई पता नहीं मैं फिर उसको वापस ले आऊँ। ठीक है, 3 महीने की इद्दत होती है, मैं वापस भी लेके आ सकता हूँ, वो तो मेरी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ठीक है मेरी बीवी से, तो आप मुझे बताएं, आप अपनी बहन मुझे दे दें, मैं देखें उसके साथ निकाह करूँगा। मैं कोई गलत बंदा नहीं हूँ, ना मैं वीडियो में या मतलब अपनी वॉइस में कुछ गलत रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। मैं अगर आप मुझे रिश्ता देना चाहते हैं तो मैं उसके साथ निकाह करूँगा। ठीक है, मैं गलत आदमी नहीं हूँ, ना मैं उसके साथ गलत काम करूँगा। मैं देखूँगा कि वो मेरे स्टैंडर्ड की है, तब मैं उसके साथ निकाह करूँगा। ये नहीं कि मैं आपकी जो है माँ बहन उसको गलत लफ्ज़ों में याद करूँ और वो, ये अच्छे लोगों का काम नहीं होता। ठीक है, अगर जो पता नहीं फेक अकाउंट वाले जो जितने भी हैं, ठीक है, अव्वल तो इनको अपने नाम का नहीं पता होता। ये जब इनको माएँ पैदा करती हैं तो वो इनका नाम रखना ही भूल जाती हैं। ठीक है, फिर जब ये बड़े होते हैं तो ये बादशाह गुजर और गुजर बादशाह और रात की शिकारी और फलाना शौकीन और जानी मैर और फलाना डिमकाना बन जाते हैं। ठीक है, अपनी मनपसंद नाम ये रख लेते हैं। तो जिस एक बंदे को अपने माँ बाप का नहीं पता, ठीक है, तो वो अपने कुछ ख्याली नाम होते हैं, फेक अकाउंट्स बना के वो फेसबुक पे एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब मेरे बारे में भौंके, ठीक है, किसी और के बारे में भौंके, इससे किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं ओरिजिनल आदमी हूँ। ठीक है, मेरा नाम भी ओरिजिनल है। मेरा जो अब मैं आपको इलाका बताता हूँ, मैं अपने गांव में बैठा हूँ, माड़ी मेरे गांव का नाम है, अटक ज़िला है। तो मैं जो कोई चीज़ बताता हूँ मैं वो ओरिजिनल बताता हूँ। अब अगर लोगों को जेलसी है इस चीज़ से कि मैं अब दोबारा अपनी फील्ड में एक्टिव हो गया हूँ, मैंने दोबारा कुत्ते बेचना शुरू कर दिए हैं, या मेरे पास दोबारा अच्छे कुत्ते आना शुरू हो गए हैं और मैं बेच रहा हूँ, मेरा कारोबार चल रहा है, या मेरे पास पैसे आ रहे हैं, तो भाई आप भी अपना कारोबार चलाएँ। ठीक है, अगर मेरे पास कुछ है तो लोग मेरे से ख़रीदते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यूट्यूब पे भी हमने वीडियोस बना के प्राइस लोगों को बताई है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने ये भी नहीं कहा कि यार हमें चीज़ में कुछ मसला है, ये वो है, या फ्रेश वीडियो भेज दो। लोगों को पता है कि एतबार करते हैं लोग। जो जिन्होंने नहीं लेना होता वो कहते हैं जी वीडियो कॉल पे चेक करवाओ। ठीक है भाईजान 5,000 छोड़ दो,
3,000 छोड़ दो, 2,000 छोड़ दो, 1,000 2,000 तक तो बात समझ में आती है। अब जो बंदा 5,000 छुड़वा रहा है, जब वो मौके पे चीज़ देखेगा तो वो उधर से कहेगा नहीं भाई मुझे तो ये वारा नहीं खाती। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि जिसने चीज़ लेनी होती है, हम जो प्राइस यूट्यूब के ऊपर बता देते हैं, हमने उसी प्राइस में देनी होती है। ना आप लोग हमारा टाइम ज़ाया किया करें, ना अपना टाइम ज़ाया किया करें। और जिन लोगों को मेरी कौम के ऊपर एतराज़ है, कुछ चकवाल के लोग हैं जो नाम के साथ मलिक अवान लिखते हैं, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो लोग मलिक नाम के साथ लिखते हैं उन्हें हम अवान नहीं मानते, ठीक है। इस तरह अवान वट्टू भी हैं, ठीक है। वो जो मतलब खेतों में जो मतलब वाण वगैरह होता है ना, जो जिससे चारपाइयाँ बनती हैं, तो वो उन लोगों ने अपनी अलहदा कौम बनाई हुई है। वो उस कौम का असल नाम अवान वट्टू नहीं है, उस कौम का असल नाम है वाण वट्टू। उनका काम जो है वो वाण जो बान होता है जिससे आप चारपाइयाँ बनाती हैं वो सीधा करना होता है। तो किस्सा मुख्तसर मैं इधर लोगों को इंसानों की नस्लें बताने के लिए चैनल बना के नहीं बैठा हुआ, मैं इधर गुलटेर के बारे में लोगों को गाइड करता हूँ। तो जिस बंदे को मेरी प्रॉब्लम हो मेरे से, या मतलब उसको मेरी वीडियोस देख के जेलसी फील होती हो, या वो अपने आप को बहुत बड़ी जो है ना चीज़ समझता हो, वो बराए मेहरबानी मेरे साथ कांटेक्ट ना किया करे। आप वैसे मेरा भी टाइम ज़ाया करते हैं और अपना भी टाइम ज़ाया करते हैं। अगर आपको वो प्रोटोकॉल चाहिए कि मैं आपके साथ रब्ता करूं और मैं रोज़ाना आपको 10-15 वीडियो भेज दूं, ठीक है, ये भी देखें जी, ये भी देखें जी, ये फ़लाने भाई के पास पड़ा हुआ है, ये मालिक इसका 50,000 मांगता है, ठीक है। वो पेशावरी मुसली जिस तरह करते हैं, ठीक है। तो मेरे वो भी पेटी भाई हैं, लेकिन उनको मुसली इस वजह से कहते हैं, एक तो कौम उनकी मुसली है, ठीक है। जो अपनी कौम को चेंज करके ख़ान बनाओ, मलिक बनाओ, चौधरी बनाओ, वो मुसली होता है, ठीक है। अपनी कौम याद रखना सबसे ज़्यादा ख़ानदानी बंदे की निशानी होती है। मेरी मुसलियों के साथ, मेरी उसके बाद चूड़ों क्रिश्चियन लोगों के साथ, ईसाइयों के साथ, उसके अलावा हर किस्म के बंदे के साथ मेरी उठक बैठक होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग लोगों की कौमें देख के उनके साथ दोस्ती यारी या रिश्तेदारी नहीं करते, ठीक है। या अगर मैं देखूंगा कि फ़लाना बहुत अमीर है तो उसके साथ मेरी उठक बैठक होगी, नहीं। मेरी झुग्गियों वालों के साथ भी दोस्ती यारी है। मैंने कबूतरबाजी भी की है, मेरे कबूतरों में उस्ताद भी झुग्गियों वाला ही था, ठीक है। कमर अब्बास नाम है, पीछे सरगोदा से उसका तल्लक है, इधर अटक में, वो पीपल्स कॉलोनी में रहते हैं। तो मुर्गबाजी भी मैंने की है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि हम इधर सिर्फ कुत्तों के शौक़ को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। पहले आपको एंट्रीज चेक करवा देते हैं, उसके बाद थोड़ी सी आगे की डिटेल आपको बताते हैं। आप वीडियो में बने रहिए ताकि आपको अच्छी चीज़ देखने को मिले, आपको अच्छी चीज़ का शौक़ करने का मिले। बच्चे ये मैं मुल्तान से लेकर आया हूँ, ठीक है, मेरी होम ब्रीडिंग नहीं है, मुल्तान से भी आगे हैं ये। तो कहने का मकसद ये अच्छी चीज़ है, मुझे जहाँ अच्छी चीज़ नज़र आए तो मैं वो परचेज़ कर लेता हूँ। छांगले हैं, छांगे हैं, मतलब इनकी 6-6 उंगलियाँ हैं। अब ये कोई इनकी स्पेसिफिक ब्रीड नहीं है कि ये एक अलहदा से ब्रीड है, नहीं। गुलटेरों में भी 6 उंगलियों वाले होते हैं, बुली में भी 6 उंगली वाले होते हैं। शौकीन थोड़ा सा अच्छा समझते हैं, ठीक है। इनमें भी आगे किस्में होती हैं। इनमें एक किस्म होती है जिसको कहते हैं अड्डी वाले गुलटेर, ठीक है, या अड्डी वाले बुली। ये बुली या गुलटेर, इन दोनों में ये नस्लें जो है ना पाई जाती हैं। और भी किसी न किसी ब्रीड में हो सकती हैं, लेकिन ये कोई ख़ास क्वालिटी नहीं है कि बंदा कहे कि यार ये इस क्वालिटी की बिना पर ये कुत्ता बड़ा जो है ना ख़ास कुत्ता बनेगा, नहीं। लेकिन एक लिहाज से प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो जो अड्डी वाले गुलटेर हैं उनकी एक उंगली ज़्यादा होते हैं पिछली वाली साइड पे। जो छांगले होते हैं, छांगले का मतलब है 6 उंगलियाँ, ठीक है। छांगे भी कुछ लोग कहते हैं, छांगले भी कहते हैं। तो इनके जो पंजे हैं वो मतलब जो पिछला पंजा होता है ये 5 होते हैं, ठीक है। उसके साथ एक अलहदा उंगली होती है। अड्डी वाले अलहदा चीज़ है, छांगले अलहदा चीज़ है। जो आज आपको बच्चे दिखा रहे हैं, एक बच्चा इनमें से सेल हो गया तो वो उठवा दिया, चकवाल गया है। उसके बाद 2 भी मेरे पास अवेलेबल हैं, तो आपको दिखा देते हैं ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। उसके बाद फिर आगे गुफ्तगू करते हैं। कैमरामैन साहब ज़रा आए, पिंजरा भी इनके साथ ही है। कैमरामैन साहब ज़रा जूम करके दिखाइए। एक तो गया। आजो 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 आजो। क्वालिटी चेक करें जी। कैमरामैन साहब ज़रा जूम करके दिखाइए।
दोनों मेल्स हैं। सेहत देखें आप, नस्ल देखें, दुम देखें। अब कैमरामैन साहब आप ज़रा मोबाइल पास लाएंगे ताकि मैं लोगों को दिखाऊं कि ये छांगले वाली क्या कहानी है। उंगलियां दिखाएं इनकी, गिन भी लें। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, दूसरे की भी दिखाते हैं आपको। ये दूसरे की भी देख लें। नहलाए धुलाए हुए हैं, साफ़ सुथरे हैं, वैक्सीनेटेड हैं, पहली वैक्सीन इनको लग चुकी है। मेरा पहले काम होता है बच्चा लेके उसको वैक्सीन करवाना ताकि वो बीमार ना हो पार्वो वायरस, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो बहुत जल्दी एक्टिव होती है। अब देखिए हम कुत्तों को ऐसे रखते हैं, कुत्तों को कुत्तों वाली जगह पे रखना चाहिए, लेकिन अब ये जो है ना छोटे बच्चे हैं, ठीक है, ये लाड प्यार मांगते हैं। मैं जुमा पढ़ के अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, तो ये मेरे पाक कपड़े हैं। ये नहीं कि मैंने कुत्तों के लिए कोई अलग कपड़े रखे हुए हैं। वैसे जब मैं कुत्ता घुमाने के लिए निकलता हूँ तो मेरे अलग कपड़े होते हैं। क्वालिटी आपके सामने। कमरान साहब ज़रा आप सीटी लगाएंगे तो ये बच्चे कान शान खड़ा करेंगे। तो हम को ज़रा क्वालिटी चेक करवाते हैं। अभी ये बच्चे 2 महीने के भी पूरे नहीं हुए, 2 महीने से भी तीन दिन कम है इनके, 57 दिन के ये बच्चे हैं। क्वालिटी आपके सामने। थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। कीमत भी आपको बता देते हैं। ये जो छोटे वाला है ये फाइनल आपको मिलेगा 35,000 में, ठीक है। सिर्फ इसकी वजह ये है कि इसका हल्का सा ये लाल इधर से लाल निशान है, बाकी पूरा वाइट है। दुम देख लें आप, क्वालिटी देख लें। इसके कान ज़्यादा जल्दी खड़े हुए हैं क्योंकि ये छोटे वजूद में है। चुप। ये दूसरा बच्चा भी देख लें। इसका क्योंकि वजूद बड़ा है इसलिए इसके कान भी थोड़े से लेट खड़े होंगे। ये प्योर वाइट है, ये 40,000 का आपको मिलेगा, ठीक है। कीमत मैंने आपको इसी वीडियो में बता दी है। फिर कुछ लोग अपना शौक़ ज़ाहिर करने की खातिर कि हम बहुत बड़े शौकीन हैं, तो वो कमेंट में आके प्राइस पूछते हैं कि भाई फ़ाइनल कितने का देना है। आजकल एक ट्रेंड बन चुका है, फेसबुक पर या यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पे आप अगर पिक्चर अपलोड करते हैं तो नीचे आ जाते हैं खुश के। वो खुश के आपसे क्या पूछेंगे? प्राइस एंड लोकेशन। अब उनको ना चीज़ लेनी होती है, ना वो चीज़ लेने की औकात या हैसियत रखते हैं, ठीक है। उनकी जेब में इतने पैसे नहीं होते, उनको बेचारे घर से जो है ना घर वाले खाना नहीं देते 2 वक्त का, तो वो अब कुत्तों की कीमतें और लोकेशन पूछना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जिस बंदे ने चीज़ लेनी होती है वो जब नंबर साथ लिखा होता है वो रब्ता करता है या इनबॉक्स में रब्ता करता है, वो मौके पर चीज़ देखता है, पेमेंट करता है और उठाने वाली बात करता है। जो चस्कोरे होते हैं वो सारी ज़िंदगी ढूंढते रहते हैं। अब फेसबुक पे एक फ़ेक अकाउंट है, कार की फ़ोटो लगी हुई है, अली इमरान उस बंदे का नाम है। 2 साल से उस बंदे को मैं जानता हूँ। मैं ज़्यादातर ऐसे बंदों को ब्लॉक करके रखता हूँ, ना वो मेरी पोस्टें देखे ना मेरे कुत्तों को नज़र लगे। तो वो बंदा अब तकरीबन 2 साल से उसको मैं जानता हूँ। उसने मेरे साथ कांटेक्ट किया, जी नोमान भाई हम आपके साथ मिल के काम करना चाहते हैं, मैं इधर इंग्लैंड में रहता हूँ, तो मैं ये जो गुलटेर ब्रीड है इसको ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, इंटरनेशनल सतह पे इसको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। और भाई मेरे जब तू इंटरनेशनल लेवल पे तो तब तू इंट्रोड्यूस करवाएगा ना जब तू ख़रीद के मतलब रखेगा, अपने घर की नस्ल बनाएगा, ठीक है। जब तेरे पास कुछ रखने के पैसे नहीं हैं, ख़रीदने की औकात नहीं है तेरी, तू फिर आगे से कांटेक्ट करता है स्पेन और जो है ना बाहर के नंबरों से। किस्सा मुख्त सर हमारे साथ जो बंदा कांटेक्ट करेगा, चाहे वो लोकल नंबर हो चाहे वो बाहर का नंबर हो, हमारा सेम बिहेवियर होता है। हम प्रोफेशनल्स हैं, हम नंबर देख के रेट नहीं बताते। अब ये कुत्ते की आपको प्राइस बता दी है। ये छोटे वाला जो है थोड़ा सा छोटा है, ये इसके ऊपर लाल निशान है कान के पीछे ज़रा सा हल्का सा, तो गुलटेर में आ जाता है, कोई इतनी बुरी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्योर वाइट में ही आप कुत्ते जो है ना ख़रीदें। तो ये 35,000 रुपये का है। ये दूसरा जो बड़ा बच्चा है ये 40,000 का है। 19-20 का फ़र्क है साइज़ में। सिर्फ ये जो 5,000 रुपये का फ़र्क है ये सिर्फ डब की वजह से है, जो इसके ऊपर निशान है उसकी वजह से है। तो उसमें मतलब कार्गो चार्जेस अलग होंगे। जिस बंदे ने ख़रीदना होगा वो पेमेंट एडवांस भेजेगा तब उसको डिलीवरी होगी। अदरवाइज़ कोई बंदा अगर कहे कि 5-6 हज़ार रुपये दे के तो उसको मैं कुत्ता भिजवा दूँगा फ़लानी जगह पर आकर बाकी पेमेंट कर दे, तो नहीं। आजकल ज़बान वगैरह वाले लोग नहीं रहे, ठीक है। सारे मिक्स हो गए हैं। जिस तरह कुत्तों में मिक्स ब्रीड होगी है इस तरह इंसानों में भी मिक्स ब्रीडिंग हो चुकी है। होगा कोई मतलब पीछे से नाई होगा या मोची होगा या मतलब कमीन होगा, तो जब उसके पास पैसे आ जाएंगे, ठीक है, तो वो फिर अपनी ज़ात चेंज कर जाएगा। वो फिर मलिक अवान बन जाएगा या वाणवटू बन जाएगा या कोई चौधरी बन जाएगा। ये पिंडी वाली जो हर इलाके का अपना जो है ना एक सिस्टम होता है। पिंडी वाली साइड पे जाएं तो देखें जो पीछे से जो है ना कोई कमीने वो जो है ना नाम के साथ राजा लगा लेंगे या क्यानी बन जाएंगे वो। तो उनका पीछे से बायोडाटा जब मालूम करो तो पता चलता है कि यार ये तो मतलब लोगों की जो है ना खेतों में ये काम करते थे किसी ज़माने में इनके दादा परदादा। तो हमारी हर वीडियो जो है वो मतलब लोग कहते हैं कि यार तुम लोगों की जो है ना कौमों के पीछे पड़े रहते हो,
अपनी कौम तुम्हारी क्या है, तुम कुत्ते बेचते हो, तुम मुसल्ली हो, तुम ये तुम वो। तो भाईजान मैंने अपना बायोडाटा सारा बता दिया है। यूनियन कौंसल शीबाग मुझे लगता है आप आके मेरे बारे में मालूमात कर सकते हैं, ठीक है। और मालूमात भी वही बंदा करे जिसने मुझे रिश्ता देना हो। मैं रिश्ता मुझे बिल्कुल ज़रूरत है दूसरी शादी के लिए, ठीक है। तो वो लड़का था, उसने कमेंट किया हुआ था कि यार इसकी पहले वाली बीवी भाग गई है। भाई आप मुझे अपनी छोटी बहन दे दो, अगर वो बहुत ज़्यादा बुलेट प्रूफ है। तो मेरे पास थोड़ा सा जो है ना मतलब सामान मेरा मोटा है, अगर मतलब मैं कोशिश यही करना चाह रहा हूँ कि मैं वीडियो में मतलब इस तरह की बात ना करूँ। तो अगर आपकी बहन ज़्यादा बर्दाश्त करने वाली है तो आप बिल्कुल उसका रिश्ता मुझे ऑफ़र कर सकते हो। बाकी ये वीडियो मतलब अब आप बोलोगे कि यार ये अपने कुत्ते बेचो और ये करो और वो करो। भाई जब आप मेरी यूट्यूब से वीडियो उठा के फेसबुक पर लगाते हो तो थोड़ी सी शर्म किया करो। वो वीडियो आप अपनी घर में बहन को भी दिखा सकते हो कि यार बंदा देखो पसंद करो। इसमें मैंने उससे हक लाल निकाह करना है, मैंने कुछ उससे गलत मतलब अपना गलत ताल्लुक़ नहीं कायम करना, ना मैं इस तरह का बंदा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे गांव में भी आके मेरे बारे में मालूमात कर सकते हैं। मेरी जो ज़ुबान है वही ज़ुबान है, मैं मुंह का थोड़ा सा मतलब स्ट्रेट फारवर्ड हूँ। तो बाकी आप मेरे ऊपर मेरे गांव वाले कोई इस तरह का अगर कह दें कि यार ये बंदा ठीक नहीं है या ये चक्कर है वो चक्कर है, जो मतलब कुत्ते रखने वाली या बेचने वाली बात है वो तो एक बंदे को चस्का होता है, जिसको एक दफ़ा ये चस्का पड़ गया वो नहीं रहता। तो बाकी एंट्री आपको चेक करवा दी है, थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के भी चेक करवा देते हैं। कमरान साहब आपको थोड़ा सा उठना पड़ेगा, देखें कितने एक्टिव हैं। आवाम को दिखाएं ज़रा जूम करके। काले धागे इनको लगा दिए ताकि इनको नज़र ना लगे। एक तो मेरे कुत्तों को नज़र बड़ी जल्दी लगती है। एक दफ़ा फिर दिखा दें। अब इनको करते हैं बंद और फिर अपनी वीडियो वाली तरफ वापस आते हैं। हाँ जी कमरान साहब। अच्छा दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो शॉर्ट सी बनाने का हमारा मकसद होता है। कमरान साहब आप ऐसी जगह पे बैठें जिधर आपको चिमटे ना काटें। आज उर्दू बोलना बड़ी जो है ना अजीब सा लग रहा है क्योंकि पंजाबी में बोल बोल के, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि यार आप वो पंजाबी शौक वाला अरसलान जो है उसको छोड़ दो, ठीक है। कुछ कहते हैं यार आप फलाने को छोड़ दो, आप लोगों की बातें मत किया करो, आप अपनी सिर्फ बातें किया करो। तो भाई मेरा प्रोग्राम जो है, ये जो मेरा चैनल है, ये बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं लोगों को फ्रॉड से बचा सकूं। अब लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं, पहले फ़ोटो भेजेंगे, फिर वीडियो भेजेंगे, फिर कहेंगे नुमान भाई इसकी कीमत लगाओ। भाई मैं ना अपने कुत्तों की लोगों को कीमत लगाने देता हूँ, ना मैं किसी के कुत्ते की गलत कीमत लगाता हूँ। मार्केट वैल्यू की जिधर तक बात रही ना, जब आपको सही चीज़ मिल रही होगी तो आपको मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब एक कुत्ता ही डग है, ठीक है। अब कल एक बंदे ने मेरे साथ रब्ता किया, ठीक है। उस बेचारे के कान भी कटे हुए कुत्ते के और दुम भी कटी हुई, ठीक है। फिर वो उसने कहा जी नुमान भाई कीमत लगाएं। मैंने कहा भाई इसके कान भी नहीं है, दुम भी नहीं है, तो मैं इसकी क्या कीमत लगवाऊँ, ठीक है। तो उसने फिर कहा नहीं आप यार शिकारी हो, अब मशवरा सुन्नत है, मशवरा अमानत है, ये वो। अब वो मुझे जज्बाती तौर पे ब्लैकमेल कर रहा था। तो मैंने उसको बोला यार मैं तो अगर कीमत लगाऊँ तो ये तो 5 करोड़ का है, ठीक है। तो उसने कहा नहीं भाई आप मजाक कर रहे हो। तो मैंने उसको कहा भाई मैं मजाक ही करूँगा ना, जब इसके कान ही नहीं है, दुम ही नहीं है, गुलटेर में देखने वाला क्या है फिर पीछे, ये किस तरफ से गुलटेर है, हमें क्या पता ये गुलटेर है, बूली गुलटेर मिक्स है। बूली गुलटेर मिक्स में भी फुल वाइट होते हैं, ठीक है। अब वो वीडियो भी इतनी प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनी हुई थी, जैसे लोग इस तरह लकूत अपनी बांध के जो बस वीडियो बना दी, गोबर पड़ा हुआ साइड पे, और बस जिस तरीके से ये लोग करते हैं गांव वाले। तो यार कुत्तों को पहचानना, कुत्तों को ख़रीदना, कुत्तों को बेचना, ये एक इल्म है, ठीक है। तो जब आपकी रेंज सारी 10,000 20,000 ही है तो आपको ऐसा ही कचरा मिलेगा। जब आप अच्छी चीज़ लोगे 30-35,000 40,000 से बच्चों की प्राइस स्टार्ट होती है, ठीक है। जब आप 10,000 में 15,000 में अच्छी चीज़ ढूंढ रहे होगे, या तो वो आपको डोरा मिलेगा, ठीक है, या वो बीमार मिलेगा, या वो वीडियो पुरानी होगी एंड टाइम पे, या उसको पार्वो वायरस या डिस्टेंपर वायरस होगा। तो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है जितने आप लोग ख़रीदार जिसके पास पैसे होते हैं ना, वो समझता है कि लोग बेवकूफ़ है, मैं इसको ठग रहा हूँ। वो समझ रहे होते हैं कि हम जो बेचने वाला है उसको ठग रहे हैं, असल में वो खुद ठगी खा रहे होते हैं। तो जब आप एक अच्छा अमाउंट रखो अपने पास, ठीक है, जब आपके पास एक अच्छा अमाउंट होगा आप जमा करो पैसे, ठीक है। 1,000 रुपये भी अगर कोई एक महीने में जमा करे ना
तो 30 महीने में वो 30,000 आराम से जमा कर सकता है। ठीक है, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ। 30,000 का वैसे अच्छा बच्चा मैं नहीं सेल करता। बच्चे आपको दिखा दिए, क्वालिटी इनकी दिखा दी है। अब जो मेरे पास चीज़ होती है मैं उसके, मेरी एक अपनी जो है ना पॉलिसी है चीज़ बेचने की, मेरी अपनी टेक्निक है। जो लोग हैं पेरेंट्स डिमांड करने वाले, वो मेरे साथ बिल्कुल रब्ता ना करें। ठीक है, मेरे से नहीं झूठ बोला जाता, नहीं मेरे से पुराने क्रास की तस्वीरें और वीडियो भेजी जाती। ठीक है, तो मैं वही जो चीज़ जिसमें मुझे क्वालिटी नज़र आती है कि यार इसमें अब देखने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना इसकी माँ देखने की ज़रूरत है, ना इसका बाप देखने की ज़रूरत है। अब मेरा बेटा है मुस्तफ़ा, ठीक है, वो जिधर भी खड़ा होगा वो नज़र आ जाएगा कि यार ये नुमान का बेटा है। ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो है ना वो क्रॉसिंग की पिक्चर्स देख के ही वो लोग पहचाने कि ये वाकई नुमान का बेटा है या इसका DNA करवाओ। ठीक है, जब एक नस्ली चीज़ आप देखते हैं तो आपको देखने से ही पता लगना चाहिए, आप अपने आप को शिकारी बनाओ। ठीक है, यूट्यूब पे मैंने बेहिसाब वीडियोस बनाई हुई हैं शनाख्त के ऊपर। ठीक है, चुप भाई, अब ये तो चुप नहीं करेंगे क्योंकि इनको मेरे रोब दाब का पता नहीं है। तो कमरान साहब थोड़ा सा हम अपनी जगह चेंज करते हैं ताकि आवाम को शोर ना आए, फिर वीडियो का एंड करते हैं। इधर आ जाएं ज़रा, बल्कि उस साइड पे चलते हैं, खेतों वाली साइड पर आ जाएं। बस वीडियो का एंड करते हैं। तो कोशिश किया करें आप अच्छे पैसे लगा के अच्छी चीज़ लिया करें। जब आप थोड़े पैसे लगा के घटिया चीज़ पे हाथ रखते हैं तो फिर वो बाद में आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है कि यार आपकी जो उम्मीदें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर होती हैं। आप एक्सपेक्ट तो ये करते हैं कि आपकी चीज़ जो है ना वो किंग ठाकुर बने, किंग जुगनू बने, किंग हीरो बने, लेकिन आप पैसे जब 10,000 20,000 लगा रहे हो तो भाई जब मार्केट में लोग बैठे हुए हैं ना, आप अगर 25,000 में मोबाइल लो तो आपको 25,000 वाला ही मिलेगा, आपको 25,000 रुपये में आपको आईफोन नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे इसी तरह कुत्तों की मार्केट में जो लोग बैठे हुए हैं वो मार्केट को समझते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप समझ रहे हो कि 20,000 25,000 में आपको बहुत अच्छा कुत्ता मिल जाएगा। हाँ, आपकी किस्मत है, आपको शनाख्त होनी चाहिए। कोई मजबूरी की वजह से बेच रहा है तो आपको मिल भी सकता है। तो आज की वीडियो मैंने उर्दू में बना दी है। जो लोग शिकायत करते थे कि नुमान भाई आप उर्दू में वीडियो बनाया करो या आप उर्दू बोल के वीडियो नहीं बनाते, इंशाल्लाह आपको इंग्लिश में भी मेरी वीडियो मिलेगी, इंशाल्लाह आपको पश्तो में भी मेरी वीडियो मिलेगी, इंशाल्लाह आपको गोजरी कश्मीरी पहाड़ी ज़ुबान में भी मेरी वीडियो मिलेगी, आपको इंशाल्लाह सिंधी ज़ुबान में भी मेरी वीडियो मिलेगी। मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान में जितनी भी ज़ुबानें बोली जाती हैं तो उन सब ज़बानों को मैं कवर करूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़बानें काफ़ी ज़ुबानें जानता हूँ, जिन जिन मुल्कों में मैं रहा हूँ मैं उधर की ज़ुबानें भी बोलना जानता हूँ। तो वीडियो को एंड करते हैं। आप कोशिश किया करें अच्छी चीज़ अच्छे पैसे लगा के लिया करें। मैंने इस वीडियो में अपना नंबर नहीं बताया, मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ। मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे भी आप कॉल कर सकते हैं या डायरेक्ट भी आप कॉल कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट कॉल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, व्हाट्सएप पे क्योंकि पैसे नहीं लगते तो मेरी नज़र में आपकी थोड़ी सी वैल्यू कम होती है। तो जब कोई बंदा 5 रुपये लगा के कॉल करता है तो वो मेरे ऊपर थोड़ा सा अपना अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। 0321570726 मेरा नंबर है, 0321570726, 0321 570 7026। ठीक हो गया। एक दफ़ा उर्दू में भी बता देता हूँ, 032157707026। तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब किया करें। जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन लाजमी दबाया करें, इससे आपको जो मेरी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाता है। कमरान साहब थोड़ा सा व्यू दिखा दें, हमारा गांव कितना खूबसूरत है, चारों तरफ से घुमा के ज़रा दिखा दें। सरसों के प्यारे प्यारे खेत हैं। जी तो दोस्तों ये है मेरा प्यारा सा गांव माड़ी कंजूर, पंजाब के आखिरी ज़िला में आता है। ये हमारा इधर पंजाब ख़त्म हो जाता है, इसके बाद KPK स्टार्ट हो जाता है। तो वीडियो मैंने काफ़ी लंबी कर दी है। मेरी हर वीडियो में कोशिश यही होती है कि मैं शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाऊं। अब मेरे कहने का इस वीडियो में कोई ख़ास टॉपिक नहीं था, तो मैं आवाम को कुछ अपने जज्बात बता रहा था कि यार अगर आपने चीज़ लेनी हो तो आप रब्ता किया करो, अगर आपने चीज़ ना लेनी हो तो आप रब्ता ना किया करो। और जो जोड़ तोड़ वाले बंदे हैं वो बिल्कुल रब्ता ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो कुछ मेरी वीडियोस लगा के यूट्यूब से वीडियो कट करके फेसबुक पे अपने ग्रुप्स में लगाते हैं या जो मतलब व्हाट्सएप पे लगाते हैं वो बेशक लगाएं, मुझे इस चीज़ से बड़ी खुशी होती है। मेरी साबका बीवी के बारे में या मेरी होने वाली बीवी के बारे में वो कमेंट्स जब करते हैं तो मैं
ये चीज़ में खुशी महसूस करता हूँ कि मैं हाईलाइट रहूँ, ठीक है। मैं कुछ इस किस्म की हरकतें इसीलिए करता हूँ ताकि आप लोग मुझे सुर्खियों में रखें, ठीक है, हेडलाइंस में रखें। तो जब तक आप लोग मुझे हेडलाइंस में रखेंगे मेरा शौक शिकार, मेरा कारोबार चलेगा। जब आप लोग मुझे भूल जाएंगे, ठीक है, ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो मेरे दुश्मन लोग हैं, जो मुझे खुश देखकर खुश नहीं होते, ठीक है। जब तक आप लोग मुझे सुर्खियों में रखेंगे मैं हिट रहूँगा, ठीक है। बाकी कुछ लोग जो कराटे से रिलेटेड, मैंने क्योंकि आपको कहा था कि मेरी आइंदा जो है ना मज़ीद कराटे से रिलेटेड भी वीडियोस आएंगी, तो बिल्कुल मैं अपनी बात पे कायम हूँ। मैं अपनी ये मिसेज़ वाला थोड़ा सा रोला हल कर लूँ, मेरी नई मिसेज़ आ जाए इंशाल्लाह, क्या पता वो कराटे खेलने की शौकीन हो, तो मज़ीद वीडियोस भी बनाएंगे। तो एक थोड़ी सी हल्की सी आपको किक दिखा देते हैं। मैं कराटे भूला नहीं हूँ ना, मुझे जो है ना कराटे में दिलचस्पी ख़त्म हो गया। तो आपसे इजाज़त लेते हैं। नंबर मैंने अपना बता दिया था। चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करके जाना है। तो आपका अपना उस्ताद नोमान ख़ान, कैमरामैन कामरान ख़ान के साथ, अल्लाह हाफिज़।